और मैं आ गई घर जल प्रसाद लेके। यस, उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती थी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई एम पूर्णिमा एंड यू वाचिंग माय म्यूजिक्स 2.0। ओके, सो आज का व्लॉग बहुत ही पॉजिटिव सा, बहुत ही पायस, एक अच्छी एनर्जी वाला होने वाला है, क्योंकि आज है 7 जुलाई एंड आज होता है गुरु जी का बर्थडे। ना जिनको नहीं पता है, मैं बड़े मंदिर वाले छतरपुर वाले गुरु जी की बात कर रही हूँ। तो उनका आज बर्थडे है और हमने अपने घर पे एक सत्संग ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसमें मैंने अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को इनवाइट किया है। सो एक्चुअली जो ये मेरे पीछे बैठी है निक्कू, इसका एक्चुअली फर्स्ट बर्थडे पे हम लोगों ने माता की चौकी कराई थी, बट मेरे मुंह से ना सबसे पहले गुरुजी के सत्संग का ही निकला था कि हम सत्संग कराते हैं। फिर हमने चौकी करा ली थी, माता की चौकी करा ली थी। तो तब मुझे सिद्धार्थ ने भी सजेस्ट किया था कि हम लोग घर पे सत्संग कर लेंगे गुरुजी के बर्थडे वाले दिन। और घर पे सत्संग होना इज़ लाइक सो गुड, आपकी एक अच्छी वाइब्रेशंस हो जाती हैं, घर की सारी नेगेटिविटी बाहर चली जाती है। आज गुरुजी हैज़ डिसाइडेड टू कम एंड ब्लेस अस, तो उसी की बाहर तैयारी भी चल रही है। सो आई एम गोइंग टू व्लॉग द होल थिंग एंड शेयर विद यू कैसे हम लोग पूरा सत्संग ऑर्गेनाइज करें। मैंने एक बार ही पहले करवाया हुआ है, दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई एम डूइंग द सत्संग एट होम। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने करवाया था तो दैट वॉज ऑन अ स्मॉल स्केल, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे इतना पता नहीं था। सो बहुत कम गैदरिंग में मैंने किया था। आज थोड़ा सा लार्जर स्केल पे हम लोग कर रहे हैं, थोड़े से और फैमिली और फ्रेंड्स को हमने सबको बुलाया है, तो उसी की तैयारी बाहर चल रही है। मैं आप लोगों से पूरी शेयर करती हूँ। अगर आप भी इन केस, वैसे तो आई एम नॉट अ प्रो, बट अगर इन केस आप भी सोच रहे हो सत्संग घर पे कराने का, हाँ जी, सत्संग घर पे कराने का, तो आप लोगों को ना विल गेट अ फेयर आइडिया। इस तरीके से वीडियो थोड़ी यूज़फुल भी हो जाएगी। इस ब्लॉग के थ्रू सब लोगों को एक अच्छी एनर्जी पास ऑन होगी, दैट्स द होल थिंग। सो चलो अभी मैं आपको बाहर चल के दिखाती हूँ। फ्लावर डेकोरेशन मैंने करवाई है बाहर से फूल वाला बुला के, और गद्दे वद्दे सब अभी लग जाएंगे। थोड़ा सा हमने फर्नीचर भी इधर उधर किया है सो दैट नीचे अच्छे से सिटिंग स्पेस बन जाए। मैं बाहर चलती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ क्या चल रहा है बाहर। ओके गाइस, तो हमारा जो ड्राइंग रूम है और जो हमारा बाहर का हॉल एरिया है, बेसिकली वहीं पे हमने सत्संग करना था। और फर्नीचर भी हम लोग इधर उधर इसीलिए कर रहे थे ताकि वहाँ पे हम लोग एम्पल अमाउंट ऑफ सिटिंग स्पेस बना सकें। यहाँ पे पीयू एक्चुअली ट्राई करी थी बलून्स फुलाने का। ओके, सो हमारा जो ये सोफ़ा है 3 पीस सोफ़ा है, इसको हमने डिसमेंटल कर दिया था और यहाँ पर हमने गद्दी बनानी थी गुरुजी की, इसीलिए हम लोग इस तरीके से अपना पूरा सेटअप कर रहे थे। ये जो हमारा सेंटर टेबल है, इसको हमने उठा के अपनी बालकनी में रख दिया था। काउच को हमने यहाँ रख दिया था, जो लोग ऊपर बैठना चाहें ऊपर बैठ सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है, जिसको हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया था ये बीच वाले रूम में। सो इस तरीके से ना हमारे पास बाहर मैट्रेसेस बिछाने की बहुत अच्छी स्पेस मिल गई थी, जहाँ पे हमने संगत को बिठाना था। आपकी एंट्री हो गया नए ब्लॉग में। ये हमारी कुक आंटी है, ये हमें खाना खिलाती हैं, बढ़िया बढ़िया बनाती है हमारी पूजा रानी। तो गद्दे वाले भैया गद्दे लेके आ गए थे और इस तरीके से ड्राइंग रूम में और साथ वाला जो हमारा हॉल है वहाँ पे हमने इस तरीके से पूरा मैट्रेसेस से कवर कर दिया था। एंड बाहर फूल वाले भैया भी आ गए थे। पीछे लिफ्ट में आपको दिख रहा होगा सिद्धार्थ और मेरे डैडी जा रहे थे मार्केट कुछ सामान वगैरह लेने। ये गेट पे थोड़ी अभी हाफ़ डेकोरेशन है अभी, और इसको सजाना था, पूरी कंप्लीट होनी थी, उसी के लिए फूल वगैरह सॉर्ट आउट कर रहे थे। अब मैं आपको एक बारी अंदर भी दिखाती हूँ। ये गाइस हमारा गुरुजी का सुंदर सा अभी दरबार सज रहा है। ये यहाँ पे अभी पूरी डेकोरेशन होगी। ये हमने ऐसे सेटिंग पूरा करा है, यहाँ तक हमने ये जो सेटिंग होगी। क्योंकि जुलाई का मौसम है, दिल्ली में जुलाई में बहुत गर्मी होती है, चिपचिप वाला, सो वी वांट सब कंफर्टेबली बैठे हैं, किसी को गर्मी ना हो, आराम से सत्संग कंसंट्रेट कर पाए। तो यहाँ का एसी चलेगा, एक यहाँ का चलेगा, और यहाँ पे आई थिंक पूरा ठंडा हो जाएगा और सब कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, आराम से सत्संग सुनेंगे, ध्यान लगाएंगे, एंजॉय करेंगे। और जब तक ये सब चल रहा था तो जल प्रसाद को पीहू, निक्कू एंड उनकी नानी फ्रिज में सेट कर रहे थे। प्रसाद बन रहा है, प्रसाद प्रसाद बन रहा है। चलो मैं आपको थोड़ा बाहर दिखाती हूँ।
बस बारिश हो गई बड़ी तेज की। अभी दरबार सेट करेंगे। मेरे को क्या है? सब लोग रेडी हो चुके हैं। हेलो, अब हम गुरुजी का दरबार सजाएंगे। फ्लावर डेकोरेशन हो गई है, अब हम गद्दी सजाएंगे। एंड गाइस, थोड़ी देर बाद पूजा दीदी और उसकी फैमिली भी आ गई थी, तो बच्चों ने भी मेरी हेल्प करी और हम सब ने मिलके पूरा दरबार सजाया, फूलों का ये पाथवे सजाया। तो या हम सब ने अपनी सेवा करी। मस्त बना
होप आप सबको मेरे घर में गुरुजी के दर्शन करके मेरे घर में छोटा सा गुरुजी का सत्संग अच्छा लगा। जितने लोगों ने भी देखा होगा आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छी वाइब्स आई होंगी। अब नेक्स्ट डे है, मैं बस ये पूरी दरबार हटाने ही लगी थी। पीहू ने बोला था मम्मा मैं स्कूल से आके आपकी हेल्प करूँगी तब आप इसको हटाना। तो मैंने सोचा जब ये दरबार लगा ही हुआ है, गुरुजी की गद्दी भी इधर ही है, तो मैं आप लोगों से ना अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं एक्चुअली अपनी वीडियो में बहुत बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि हाउ आई गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी। कभी ऐसा मौका नहीं मिलता था, मुझे ऐसा लगता था कि बाद में बताऊँगी लोगों को कि दैट हाउ आई गॉट कनेक्टेड, बट अब मुझे लगता है मौका भी है तो मुझे अपना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए। इट ऑल हैपेंड इन 2024। मैंने एक वीडियो स्पेसिफिकली उसके लिए बनाई हुई है, दैट व्हाट हैपेंड विद अस इन 2024, और that was the reason why I stayed away from YouTube for almost 3 years because I was not in the right mental state. मुझसे ना बार बार एक्चुअली वीडियो में बोला नहीं जाता, तो आप लोग जाके देख लेना what was the reason, but yeah we were shattered and 2024 में पहली बारी मेरी सिस्टर ने मुझे छोटा सा एक गुरुजी का स्वरूप लाके दिया और बोला कि तू इसको मंदिर में रख ले, सुबह शाम तेरे मंदिर में जोत जगती है तो गुरुजी के आगे हाथ जोड़। मतलब मेरी सिस्टर भी, पूजा दीदी, वॉज नॉट फॉलोइंग गुरुजी सो मतलब बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं, बट ये तो थोड़ा सा हल्का सा इंक्लिनेशन था। और उस टाइम पे तो जब मेरी सिचुएशन ऐसी थी मेरी और सिद्धार्थ की, तो यू नो माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई सिस्टर एंड माई फ्रेंड्स, दे वर देयर विद अस जस्ट टू सूद अस। तो उनको जो भी लगता था कि जिस चीज़ से हम लोगों को दिमाग से शांति मिलेगी वो चीज़ करें। तो मेरी सिस्टर ने मुझे एक्चुअली स्वरूप ला के दिया गुरुजी का और बोला कि तू इसको मंदिर में रख और सुबह शाम जोत जगा और हाथ जोड़ गुरुजी से, ठीक है। तो मैंने वही किया, मैंने मंदिर में जाके स्वरूप रख दिया और मैंने हाथ जोड़ती थी। और उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी जब भी मैं भगवान के आगे मंदिर में दिया जगाती थी, नॉट बिकॉज मैं भगवान से कोई नाराज़गी थी मेरी, बट येस आई वाज, मेरे मन में आता था कि क्यों ऐसा हुआ। मैं हमेशा रो पड़ती थी, आज भी मेरे को बोल के रोना आ जाता है। तो मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी और मैं गुरुजी को यही बोलती थी कि गुरुजी मैं आपको कैसे मानूँ। लोग इतने सत्संग शेयर करते हैं, हमेशा बोलते हैं कि गुरुजी ने ये इंडिकेशन दिया, गुरुजी हमारे सपने में आए, गुरुजी की ब्लेसिंग हमें मिली, कोई कैलेंडर हमें मिला, एक कनेक्शन बैठा। तो लोग अपने सत्संग शेयर करते हैं, तो आप या तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ करो कि मुझे लगे कि आप यू आर देयर, नहीं तो मैं कैसे बिलीव करूँगी। मैं गुरुजी को बेसिकली यही बोलती थी कि अगर आप हो तो आप मुझे मेरी रूही वापस कर दो जल्दी। थोड़े टाइम बाद मेरी सिस्टर को द्वारका में किसी से पता चला कि कहीं पे गुरुजी का सत्संग होता है, दर्शन के लिए उन्होंने पब्लिकली ओपन किया हुआ है सत्संग। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि तू भी आ जा। मैं बहुत दूर रहती हूँ द्वारका से, तो मैंने उसको बोला कि यार इतनी दूर से, बोला तू बस आ जा, और मैं चली गई। और मैं आ गई घर जल प्रसाद लेके। मैं तो ऑब्वियसली मैं बहुत उस टाइम पे आई वाज शैटर्ड कम्प्लीटली। जैसे ही मैं सत्संग से वापस आई, मुझे सत्संग से आते ही ये चीज़ पता चली कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग, आई वॉज कैरिंग अ चाइल्ड। ठीक है, मैंने सोचा कि ठीक है फाइन, देखते हैं और आगे देखते हैं। उसके बाद जब मेरा पहला स्कैन था, उससे कुछ दिन पहले गुरुजी मेरे सपने में आए और मुझे वो बिल्कुल वाइट चोले में दिखे। उसके कुछ दिनों बाद, लाइक 2-3 दिन बाद मेरा पहला स्कैन था, और जब मैं गई सिद्धार्थ और मैंने गाड़ी रोकी जहाँ पे मेरा स्कैन था, उसके बिल्कुल साथ ही एक शॉप थी और उस पर एक बड़ी सी फ़ोटो थी गुरुजी की, जिन्होंने वाइट चोला पहना हुआ था गुरुजी ने उस फोटो में। एंड पहली नज़र में मेरी तो नज़र भी नहीं गई, सिद्धार्थ ने जैसी गाड़ी रोकी, सिद्धार्थ ने मुझे दिखाया, पूर्णिमा देख गुरुजी की फ़ोटो और वाइट चोले में। एंड मुझे ऐसा लगा कि जिनको मैंने सपने में देखा ना, वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने आ गए। दैट वाज अ वेरी सरियल फीलिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने ऐसे सत्संग पहले लोगों से सुने हुए थे। तो मुझे एकदम ऐसे लगा कि शायद गुरुजी इज़ टेलिंग मी दैट आई एम देयर विद यू एंड आई हैव गिवन योर चाइल्ड बैक टू यू। तो मैं अंदर गई, मेरा स्कैन हुआ। कैन यू बिलीव, अकॉर्डिंग टू अल्ट्रासाउंड्स मेरी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी वॉज द सेम डे रूही लेफ्ट अस। जो आज भी मैं कई बार सोचती तो मेरे गूज़बम्स आते हैं मुझे कि शायद मिरेकल्स होते हैं। ये मेरे लिए तीसरा इंडिकेशन था जब मुझे लगा कि गुरुजी इज़ देयर विद मी। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जब भी मेरे स्कैन्स आए वो ऐसे डेट पे आए कि उनसे गुरुजी का कुछ कनेक्शन था। पहले स्कैन पे मुझे गुरुजी खुद दिखे, जैसे मुझे सपने में दिखे, खुद बिल्कुल सामने वैसे दिखे, उसी रूप में।
दूसरे स्कैन में मेरा उस दिन था जिस दिन शिवरात्रि थी। थर्ड स्कैन वाले दिन गुरुजी का बर्थडे था, जिस दिन मेरा स्कैन होना था। तो मुझे ऐसे लग रहा था 4-5 बारी गुरुजी मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं कि आई एम देयर विद यू, आई हैव हेल्ड योर हैंड एंड डोंट वरी, आई एम ब्लेसिंग यू। तो ये तो मेरे मेजर उस टाइम पे मेरे साथ सत्संग हुआ था जब मैं बहुत ज़्यादा कहते हैं ना लाइफ के अपने बिल्कुल लोएस्ट उस पर थी। आई वॉज मेंटली इमोशनली एट अ वेरी लो स्पॉट। तब मुझे ऐसा लगता है गुरुजी जस्ट पिक मी अप फ्रॉम देयर। शायद इतनी दुनिया फॉलो करती है तो कुछ तो है। यस, उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती थी, तो मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़ती थी। तो हमने इसीलिए इसका नाम शिवान्या भी रखा, रिलेटेड टू शिव ओनली। और आज तक मेरे साथ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जब मुझे लगता है ना मैं मुश्किल में हूँ, मैं गुरुजी का नाम ले लेती हूँ और माता रानी का नाम ले लेती हूँ। बस मुझे भगवान जी, बस गुरुजी हमेशा अपनी ब्लेसिंग देना, मेरा वो काम हो जाता है। तो इस तरीके से आई जस्ट गॉट कनेक्टेड एंड बीइंग कमिंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, हमारी सुबह की नींद खुलती ही शब्द सुन के थी। तो मेरे घर में बचपन से मैं शब्द और गुरबानी ये सब सुनती हूँ। तो दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग फॉर मी, इट्स आई थिंक जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ माई फेथ। तो मेरे लिए तो इट्स नथिंग न्यू, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लोग जिसको भी फॉलो करते हैं ना, इट कैन बी एनीबडी, एनीथिंग, एनी फेथ, एनी रिलीजन, कुछ भी एक लाइट, गाइडिंग लाइट जो आपको शांति देती है, जो आपको पॉजिटिविटी देती है, जो आपको ग्रेटफुल बनाती है और जो आपको पीस देती है, आपको उसको फॉलो करना चाहिए। मेरे मुश्किल समय में आज की डेट में मुझे गुरुजी से एक ऐसा इंडिकेशन आया कि उन्होंने मुझे मेरे मुश्किल समय में मेरा हाथ थामा, तो मेरा उनकी तरफ इंक्लिनेशन हो गया। आज तक मुझे ऐसा फील होता है कि ही इज़ देयर विद मी। ऐसे कुछ लोगों के साथ भी है जो बुरे समय में आज की डेट में मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हैं जिन्होंने मेरा हाथ थामा मेरे बुरे टाइम पे। बुरा टाइम आता ही शायद इसलिए कि आपको पता चले कौन आपका अपना है। तो आई थिंक हर एक इंसान की लाइफ में बस एक फेथ होना चाहिए, एक गाइडिंग लाइट होनी चाहिए जो उनको एक गाइड करती रहे। जब आप दुखी हो तो आपको एक होप दे दे, थोड़ी सी पॉजिटिविटी दे दे और आपकी लाइफ में हर्डल्स को फेस करने की एक स्ट्रेंथ दे दे। आई थिंक दैट कैन बी एनीथिंग। देखो, उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में और आगे कोई सैड मोमेंट नहीं आएगा, बट चलती रहे लाइफ और हमें स्ट्रेंथ मिलती रहे आगे बढ़ने की। जैसे अब मुझे ऐसा लगता है इतना बड़ा दुख देख के भी मैं आज बैठी हूँ और बात कर रही हूँ, तो आई थिंक अब तो मैं कुछ भी झेल सकती हूँ। बट हाँ, गुरुजी ने मुझे ये दे दी टू फेस दैट वॉइड इन माई लाइफ। तो ये है मेरा सत्संग एंड विद दैट आई एंड दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बना के। ये वीडियो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से थी कि मैं लोगों को बताऊंगी हाउ आई गॉट कनेक्टेड एंड आई जस्ट विश कि ये वाइब्स, ये एनर्जी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना उन तक पहुँचे। एंड आई होप गुरुजी ब्लेसेस एवरीवन एंड द गॉड द ऑलमाइटी, जिनको हमने नहीं देखा है, उनकी ब्लेसिंग्स सब पे रहे, सब खुश रहें। दिस होल वर्ल्ड बिकम्स अ बेटर प्लेस टू लिव इन। ठीक है, ऑन दैट नोट आई एम जस्ट एंडिंग दिस व्लॉग। आई होप यू फाउंड इट गुड एंड इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स and subscribe to my musings 2.2. Bye. Jai Guruji.